बच्चों चैप्टर 4 के अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये पार्ट डील करता है क्वाड्रिलेटरल्स को। क्वाड का मतलब 4 होता है। 4 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। जो फिगर 4 लाइन सेगमेंट क्लोज्ड फिगर 4 लाइन सेगमेंट से बनी होती है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटर के पार्ट्स होते हैं 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। अब नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के नाम है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। स्क्वायर आप जानते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल भी आपने ज़्यादातर जानते हैं बच्चे, इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस फिगर को हम रोम्बस कहते हैं। इसमें 90 डिग्री का कोई एंगल नहीं होता। अब पैरेललोग्राम की तरफ चलते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ट्रेपेजियम वो फिगर होती है जिसकी वन पेयर इसमें पैरेलल होता है, मगर जरूरी नहीं, मतलब वो अपोजिट पेयर ऑफ लाइंस जो है इक्वल नहीं होती। काइट में क्या होता है, 2 एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स। ये एडजेसेंट साइड है AB और BC और दूसरी एडजेसेंट साइड है AD एंड DC। ये दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसी फिगर को हम काइट कहते हैं। अब इसमें एक क्वाड्रिलेटरल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की ये है कि इसके सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। बच्चों हमने ट्रायंगल्स में बताया था सारे एंगल्स का सम जो है 360 डिग्री होता है, वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। ऐसे ही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम 360 होता है। अब आगे चलते हैं इसमें। अब क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को नाम क्या देंगे, तो सिंपली AB, BC, CD, DA आप किसी भी फिगर में ऊपर देख सकते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के नाम है। ऐसे ही एंगल के नाम, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, या आप एंगल इसे DAB कह सकते हैं, ABC कह सकते हैं। इस तरीके से चारों एंगल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब बच्चों एडजेसेंट साइड्स देखते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी हैं इसमें देखिए। ऊपर वाली किसी भी फिगर को देखिए, AB और BC ये एडजेसेंट साइड हैं। एडजेसेंट साइड माने एक दूसरे से अटैच्ड वाली साइड को एडजेसेंट साइड कहते हैं। अब जिस मान लीजिए पैरेललोग्राम में देखते हैं AB और BC जो है क्या है, ये एडजेसेंट साइड है और BC के साथ CD दूसरी एडजेसेंट साइड ये है BC और CD। इसी तरीके से आप एडजेसेंट अब समझ गए होंगे। अटैच्ड साइड को, आपस में मिली हुई साइड्स को हम एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। अब अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं, जैसे AD ये साइड है, इसकी अपोजिट साइड है BC और एक साइड है इसमें AB, इसकी अपोजिट साइड है DC। तो ये अपोजिट साइड्स भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब अपोजिट एडजेसेंट एंगल्स की तरफ आते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मीन्स अटैच्ड। एडजेसेंट एंगल्स इसमें देखिए एंगल A और एंगल B ये एडजेसेंट हैं, या एंगल B और एंगल C को आप एडजेसेंट कह सकते हैं। एंगल A, B और B और C ये एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स A का अपोजिट C है और B का अपोजिट D एंगल है। ऐसे एंगल्स को हम अपोजिट एंगल्स कहते हैं। अब आते हैं डायगोनल्स वो फिगर्स होती हैं जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती हैं। अब यहाँ देखिए A और C और दूसरा ये डायगोनल है और दूसरा डायगोनल है B और D, ये दूसरा डायगोनल है। तो बच्चों ये आप समझ गए होंगे, ऐसी लाइन जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है
उसे हम डायगोनल्स कहते हैं। अब नेक्स्ट फिगर की क्वाड्रिलेटरल्स आप बच्चों समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं, वो है नेक्स्ट फिगर है सर्कल्स की। सर्कल क्या होता है? ए सर्कल इज ए सिंपल और रेगुलर साइक्लिक कर्व। ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, सिंपल कर्व होती हैं और रेगुलर होती हैं। रेगुलर मीन्स जिसमें कोई वेरिएशन ना हो, जिसमें कोई कर्व ना हो, तो और साइक्लिक हो, गोल। कर्व को हम सर्कल कहते हैं, लेकिन ये पॉलीगन नहीं होता। पॉलीगन लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, सर्कल लाइन सेगमेंट से नहीं बना होता। अब इसके पार्ट्स देखते हैं। सर्कल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे मेन पार्ट है सी, सेंटर ऑफ द सर्कल। इन दिस फिगर सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ईच पॉइंट ऑन द सर्कल इज एट इक्विडेंस डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। ये ऐसा पार्ट है जिससे सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होगा, बराबर बराबर होगा। तो ये इसको हम सेंटर कहते हैं। अब रेडियस ऑफ द सर्कल देखते हैं। रेडियस ऑफ द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से फिक्स डिस्टेंस होती है। दैट कनेक्ट्स ए पॉइंट ऑन द सर्कल, जो पॉइंट पे सर्कल के किसी पॉइंट को टच करती है। और कंपोजेज ए सर्कल, या ये वो डिस्टेंस होता है जो कंपास में आप सेट कर लेते हैं और जिससे सर्कल बनाते हैं। वो डिस्टेंस, वो ओपनिंग ऑफ द कंपास इज कॉल्ड ए रेडियस। CA एंड BA इन दिस फिगर आर रेडियस। अब चलते हैं अगले की तरफ, अगले पार्ट्स की तरफ। वो पार्ट है डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर क्या होता है बच्चों? इट इज ए लाइन फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द सर्कल टू द अदर पॉइंट ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ये वो लाइन होती है जो सर्कल के एक हिस्से को, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ती है, मगर सेंटर से होके जाती है। इसे हम डायमीटर कहते हैं। AB, अब इस फिगर में देखिए, AB जो है वो डायमीटर है, और AB डायमीटर है जो सेंटर C से पास हो रहा है। डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय D, स्मॉल d और कैपिटल D, और दिस इज इक्वल टू D इंटू 2 इंटू R। अब देखिए बच्चों, C और B जो है क्या है? वो रेडियस है। C और AB रेडियस है। दोनों रेडियस को मिला दो तो ये डायमीटर हो जाता है। मींस डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस का, डायमीटर रेडियस से दुगना होता है। D इज इक्वल टू 2R। अब हम अगले पार्ट्स की तरफ देखते हैं सेंटर की, सर्कल के, की वो सरकमफ्रेंस कहलाती है। सरकमफ्रेंस क्या है? द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो गोल बना हुआ है, साइक्लिक फिगर जो बनी हुई है, इस साइकिल फिगर की लंबाई को, इसके डिस्टेंस को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। एंड सरकमफ्रेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय C, और ये इक्वल टू C इज इक्वल टू 2 पाई R। बच्चों अगले पाई के बारे में हम अब आगे बताते हैं। पाई एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू अब हम बताते हैं। बच्चों चैप्टर 4 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमने आपको बताया था कि पाई क्या होता है, वो हम आगे बताएंगे। तो पाई एक कांस्टेंट अमाउंट होता है जिसकी वैल्यू 22/7 और 3.14 होती है। पाई के बारे में बच्चों ये बताया जाता है कि सर्कल सर्कल को नापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं होता, और कई मैथमेटिशियन ने कई डाटा की हिट एंड ट्रायल के बाद एक कांस्टेंट निकाला जिससे कि सर्कल की सरकमफ्रेंस की लंबाई हम नाप सकते हैं इजीली। सरकमफ्रेंस बच्चों, सर्कल की पेरीमीटर को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सर्कल का अगला पार्ट है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट्स लाइंग ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड ए कॉर्ड। तो एक ये लाइन सेगमेंट है AB। देखिए, कोई भी लाइन सेगमेंट अगर हम
सर्किल के अंदर बना देते हैं तो उसे हम कॉर्ड कहते हैं। अब आता है दूसरा पार्ट है सेकेंड ऑफ ए सर्किल। सेकेंड क्या होता है? ये भी लाइन, ये लाइन होती है जो सर्किल को इंटरसेक्ट करती हुई बाहर निकल जाती है। ए लाइन पासिंग थ्रू सर्किल एंड इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट द पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकेंड ऑफ द सर्किल। ये सेकेंड है बच्चों, ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट अंदर है इसके, और ये क्रॉस करती हुई बाहर जाती है, तो ऐसी लाइन को हम सेकेंड कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। सेगमेंट माने हिस्सा, सर्किल का हिस्सा। देखिए सर्किल को अगर हम यहाँ से काट देते हैं तो जो हिस्सा ये आपको निकल के आएगा इसको हम सेगमेंट कहते हैं। तो व्हाट इज ए सेगमेंट? ए कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्किल divides the circular region into two parts. Each part of the circle is called the segment of the circle. अब इसमें देखिए ये हमने सर्किल को काटा, ये छोटा हिस्सा है तो इसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। और अब बाकी बड़े हिस्से को क्या कहेंगे? तो बड़े हिस्से को बच्चों मेजर सेगमेंट कहा जाता है। अब सेगमेंट समझ गए होंगे, किसी भी सर्किल के हिस्से को काट देना। अब आगे चलते हैं। आर्क ऑफ ए सर्किल। आर्क क्या होता है? किसी भी सर्किल की सरकमफ्रेंस को कहीं भी दो जगह से काट देना। दो जगह को मार्क करके जो पोर्शन आता है उसे हम आर्क ऑफ द सर्किल कहते हैं। एनी पार्ट ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्किल। अब यहाँ देखिए ये हमने 2 पॉइंट लिए P और Q, यहाँ 2 मार्क लगा दिए। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आर्क कहलाता है। 2 पॉइंट लगाने के बाद सर्किल को काट दो तो वो जो सरकमफ्रेंस में से हिस्सा कट के आएगा उसे हम आर्क कहते हैं। अब इसमें ये आर्क है पी क्यू, और दूसरा आर्क जो बचता है काटने के बाद वो भी पी क्यू है। इसलिए हम इस आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें एक बीच में पॉइंट लिख देते हैं। अब माइनर आर्क, ये छोटा आर्क माइनर कहलाता है, बड़ा जो बचता है उसे हम मेजर आर्क कहते हैं। अब छोटे आर्क का नाम है पी एक्स क्यू और बड़े आर्क का नाम है पी आर क्यू। बच्चों आप समझ गए होंगे माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होते हैं। अब आते हैं हम सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सेक्टर क्या होता है कि दो रेडियस के बीच में जो सर्कुलर पार्ट होता है और उनसे जो रीजन फॉर्म्ड होता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। ए सेक्टर इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ सर्किल enclosed by an arc. ये आर्क ऑन वन साइड एंड पेयर ऑफ रेडियाई, ये पेयर है रेडियाई। रेडियाई मीन्स 2 रेडियस, एक ये रेडियस और ये सर्कुलर पार्ट, और इसके बीच के रीजन को हम सेक्टर कहते हैं। रेडियाई ऑन द अदर 2 साइड्स इन गिवन फिगर। OPAQ इज ए माइनर सेक्टर। अब ये हिस्सा कट गया तो ये हम सेंटर के साथ जो हिस्सा कटा हुआ है ये हम इसे कहते हैं माइनर सेक्टर, और बाकी जो बड़ा हुआ जो लार्जर पोर्शन है उस पोर्शन वो भी सेक्टर ही है, लेकिन उस सेक्टर को हम मेजर सेक्टर कहते हैं। अब बच्चों इसका नाम देने के लिए OPQ, अगर हम OPQ इसका नाम देते हैं सेक्टर का तो OPQ ही इस बड़े से मेजर सेक्टर का नाम भी OPQ होगा। इसलिए इसका पूरा नाम देने के लिए इसमें हम एक पॉइंट यहाँ A लिख दिया, यहाँ हमने B लिख दिया। तो माइनर सेगमेंट को बोलेंगे OPXQ और मेजर सेगमेंट को बोलेंगे OPBQ। बच्चों आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम सेमी सर्किल की तरफ। सेमी सर्किल का मतलब है सर्किल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो डायमीटर भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है सर्किल को। तो हम ये सेमी सर्किल की डेफिनेशन ये बनती है, 2 हाफ्स ऑफ द सर्किल आर कॉल्ड सेमी सर्कल्स।
सर्कल को आधा करने से जो फिगर फॉर्म होती है उसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। डायमीटर ऑफ ए सर्कल्स डिवाइड द सर्कल विद सर्कल इनटू 2 सेमी सर्कल्स। डायमीटर भी, किसी भी सर्कल का डायमीटर उस सर्कल को 2 हाफ्स में बांट देता है। अब बच्चों आते हैं हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं बच्चों? एक ही सेंटर लेके हम उसी सेंटर से कितने ही सर्कल बना दें तो उन सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। 2 और मोर सर्कल्स विद द सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बच्चों आप समझ गए होंगे, एक ही सेंटर से बनाए गए सर्कल्स कितने ही हो वो उन्हें हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। अब बच्चों ये आपका सर्कल का पार्ट खत्म हो जाता है। अब इसमें कुछ हम टेस्ट क्वेश्चंस देते हैं। टेस्ट में देखिए द एंगल्स ऑफ इस पूरे चैप्टर के ये टेस्ट हैं। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हमने यहाँ लिए हैं। पहला है द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3, 5 एंड 7। फाइंड द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स। बच्चों अगर रेशियो दिया हुआ हो एंगल का, मेजर ना दिया हो, तो हम क्या करेंगे कि इस एंगल को 3 वाले को 3x मान लेंगे। लेट द एंगल बी 3x एंड 5x एंड 7x। तो 3x, 5x, 7x को अगर हम ऐड कर देते हैं तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये तीनों x जो है 15x आते हैं, इक्वल टू 180 करने के बाद x की वैल्यू 12 निकल के आती है। इस x की वैल्यू 12 को 3x में लगाने के बाद एक एंगल 36 का आता है, दूसरा एंगल हमारा 60 डिग्री का आ रहा है, तीसरा एंगल 84 का आ रहा है। और इसे वेरीफाई करने के लिए इस तीनों एंगल्स को जोड़ दीजिए, इनका सम 180 आता है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। अगला इसी तरह का क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल में निकल के आ रहा है। उसमें क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का रेशियो 2, 3, 4, 6 दे रखा है। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल में की प्रॉपर्टी ये है तो उसके सारे एंगल्स का सम 360 होता है। तो इसी तरीके से एक एंगल को 2x, दूसरे को 3x, चौथे को 4x और तीसरे को 4x और चौथे को 6x मान के उनका सम करने के बाद हमारा आता है ये 15x। इस क्वेश्चन में 15x का मतलब 15x को 360 के इक्वल कर देने के बाद x की वैल्यू 24 आती है और हर एंगल का मेजर 2 इंटू x 48, 3 इंटू x 72। इस तरीके से सारे एंगल्स निकल के आ जाते हैं। और इस आंसर को वेरीफाई करने के लिए आप सारे एंगल्स का सम कर लेंगे। अगर वो 360 आता है तो आपका आंसर सही। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं तो बच्चों आप आगे पढ़ेंगे कि ये रोम्बस ऐसा फिगर होता है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं। तो देन द क्वाड्रिलेटरल इज आंसर रोम्बस। अब आगे चलते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेललोग्राम। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सिर्फ एक पेयर पैरेलल है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसमें इक्वल वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, बस पैरेलल दिया हुआ है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को जिसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, जरूरी नहीं है वो इक्वल भी नहीं होती हैं, तो ऐसे फिगर को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। वन ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 70 डिग्री, देन द वर्टिकल एंगल इज व्हाट? देखिए एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने यहाँ बनाया है। बेस एंगल अगर 70 दिया है तो दूसरा बेस एंगल भी 70 होगा। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है,
क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए उनके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। तो 70 करने के बाद इसका सम आता है 140। 140 के बाद हम ट्रायंगल की एंगल प्रॉपर्टी जानते हैं कि एंगल प्रॉपर्टी में सम 180 होना चाहिए, तो हमारा थर्ड एंगल 40 डिग्री आएगा। हियर आंसर इज 40। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए सेक्टर हैविंग एन एंगल ऑफ 54 डिग्री। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक हम सर्कल बनाएंगे 3 सेंटीमीटर रेडियस का, जैसे यहाँ हमने बना रखा है 3 सेंटीमीटर का OP रेडियस है। अब इस पे क्या करेंगे, सेंटर पे प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट और इस रेडियस पे उसकी बेस लाइन को सेट करने के बाद एक 54 डिग्री का एंगल हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे, जैसे ये हमने किया है कंस्ट्रक्ट, डॉटेड लाइन में बनाया है, और फिर उस लाइन को ये ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन भी डॉटेड बना रखी है। तो हमें यहाँ O पॉइंट को प्रोट्रैक्टर के मिड पॉइंट को से सेट करने के बाद, बेस लाइन को सेट करने के बाद 54 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो पोर्शन आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड फिगर होगा। अब हम अगले उस पर चलते हैं। लाइक ए कॉर्ड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब हमने आपको कॉर्ड बताया था यहाँ कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के अंदर होता है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। देखिए यहाँ हमने ये दिया था कॉर्ड की, कॉर्ड देखिए ये बनाया था, दिस इज ए कॉर्ड, AB कॉर्ड है। ये लाइन सेगमेंट होता है सर्कल के इंटीरियर में, तो इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। अब ये दो एंड पॉइंट को टच कर रहा है सर्कल के को, तो डायमीटर भी तो ऐसा ही लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को टच करता है, मगर वो सेंटर से होके पास होता है। इसलिए क्या अब सवाल ये उठता है, क्या हम ऐसे फिगर को भी कॉर्ड कह सकते हैं, यानी डायमीटर को कॉर्ड कह सकते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों यस। कॉर्ड जो होता है वो लॉन्ग, डायमीटर जो होता है इसको कहा जाता है कि ये सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। बच्चों उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and keep subscribing our channel. Thank you.